गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला आज आप लोगों को हायर ट्रिग्नोमेट्री यूजी सेमेस्टर 1 के ट्यूमर्स थ्योरम को पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए क्लास में देखते हैं। आज हम लोग यूजी सेमेस्टर 1 हायर ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, डी मोवर्स थ्योरम। डी मोवर्स थ्योरम समझने से पहले हम लोगों को जो है ये जानना होगा कि डी मोवर्स थ्योरम क्या चीज है, किससे रिलेशन है। ठीक है, तो डी मोवर्स थ्योरम जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके जो उसका एप्लीकेशन को पढ़ते हैं वही है। अब देखिए, जैसे हमारा सपोज जेड करिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक जेड है, जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कैसे आता है, चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है पोलर फॉर्म को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, हमारा ये ग्राफ है 2D प्लेन पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक पॉइंट है ऑर्डर पेयर पी जिसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे डिनोट कर रहे हैं एक्स वाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी एक्स वाई? एक्स का मतलब होता है ऑरिजिन से एक्स तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स एक्स जो है ऑरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस है। वाई क्या होता है, ऑरिजिन से वाई एक्सिस पे जो दूरी है उसी को हम लोग कहते हैं वाई। ये हमारे प्रेजेंट हुआ। अब इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म मतलब थीटा के फॉर्म में। तो अब देखिए, हमको पता है कि यदि यहाँ पे थीटा एंगल मान लिया जाए, ये मॉडुलस ऑफ जेड को आर, तो ये थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर एक्स बाय आर, एक्स बाय आर। इस प्रकार से एक्स बराबर लिख सकते हैं हम लोग आर कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। सिमिलरली हम लोग जो है हम लोग वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा हम लेते हैं सामने वाला। ठीक है, तो पी बाय एच, तो हमारा साइन थीटा बराबर हो गया वाई बाय आर, वाई बाय आर इक्वल टू हमारा हो गया, फिर यहाँ y ले लिए और y को यहाँ पर इस पर लिया तो y बराबर हमारा है r sin थीटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो z लिखते हैं, ये z है x प्लस आई वाई, x का वैल्यू पुट कर दीजिए x के प्लेस पे, y के प्लेस पे y का वैल्यू पुट कर दीजिए और r कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये किसके बराबर हो गया, z के बराबर। ठीक है, अब यहां पर आता है कि सर r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू यदि हम लोग को दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम लोग हमारी कोचिंग सेंटर आप लोग क्या कहते हैं, अब यहां पर देखिए इस इक्वेशन में हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू। आर बराबर क्या होगा, यदि मॉड ऑफ आर ले लें, मॉड ऑफ आर बराबर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड। तो ये ऑरिजिन 0 0 हुआ, ये तुम्हारा एक्स वाई हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, आर बराबर हो जाएगा। दूसरा तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं, किससे सर, ये यहां पर जो है इक्वेशन 1 एग्जाम्पल लेना ही होगा समझाने के लिए, ढंग से सब उनको समझाएं एग्जाम्पल। ये हो गया। और हमारा दूसरा चीज क्या हुआ, हम लोग निकाल सकते हैं, अब इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। एक्स बराबर हमारा क्या है, आर कॉस थीटा और y बराबर है हमारा r sin थीटा। अब इस दोनों को हम लोग स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग मतलब क्या हो जाएगा, तो इधर एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या किए हम लोग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। हमारा रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इससे हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा आर का रिजल्ट निकल गया, आर इक्वल टू गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों रिजल्ट सेम है, आप जिस तरह से सोच के बता से निकाल सकते हैं। दूसरा बात आता है कैसा, थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो थीटा का वैल्यू के लिए हम लोग ऊपर में देखते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 जो है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा।
इक्वल टू हो जाएगा हमारा y बाय एक्स। इस प्रकार से r और r कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, y बाय एक्स। अब यहां पर देखो तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाय एक्स। आया रिजल्ट। इस प्रकार से थीटा और हमारा इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जब हम लोग जब प्रॉब्लम क्लासेस में जाएंगे तब हम बताएंगे, एग्जांपल लेके आप लोगों को कोई भी एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लेंगे जिसको हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग अब थ्योरम पे आए। देखो अब डी मोइस थ्योरम क्या करता है, उसका स्टेटमेंट है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर यदि एन रहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं cos एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, वेयर हमारा क्या है एन, क्या एनी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन हो सकता है। अच्छा यहाँ पे तो ये भी लिखा जा सकता है इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट के स्थान पे क्या, वेयर एन इज यानी रियल नंबर। यदि रियल नंबर लिखता तो एन बराबर हमारा क्या होता, जीरो। अब यदि यहाँ पर हम लोग जीरो पुट कर देते हैं पावर के स्थान पे, तो किसी भी चीज पे यदि पावर जीरो रहता है तो क्या रिजल्ट रहता है, वन। इसीलिए हमको यहाँ पर ये एन जीरो इक्वल टू केस नहीं लिखा गया हमारा, इसलिए ऐसा केस लिखा गया क्या, निगेटिव पॉजिटिव हुआ एक्सक्लूड जीरो, जीरो को छोड़ के। अब इसका प्रूविंग कैसे करते हैं, इसका प्रूविंग हम लोग तीन स्टेट में करेंगे। केस वन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लेंगे, केस टू नेगेटिव इंटीजर्स के लिए लेंगे और केस थर्ड फ्रैक्शन के लिए लेंगे। ठीक है, चलो हम लोग केस वन लेते हैं प्रूफ में। पहले समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो केस वन क्या करता है, व्हेन क्या बोले थे हम, पॉजिटिव, व्हेन एन इज पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए व्हेन एन इज पॉजिटिव इंटीजर्स तो हमारा एलएसएस क्या होगा, एलएसएस देखो क्या है यहाँ पर, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, फॉर n इक्वल टू वन के लिए लेते हैं, क्योंकि जीरो के लिए तो लेंगे नहीं। जब n इक्वल टू वन के लिए लिए तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर क्या हो जाएगा, वन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी चीज पावर वन रहता है तो सेम एज यूजुअल उधर जाता है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना। अब चलो फॉर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से तीन केस लेंगे, n के लिए वन, n के लिए टू और n के लिए थ्री, और फिर हम लोग लिख देंगे सिमिलरली फॉर n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या होगा। ठीक है, चलो अब n के लिए हम लोग क्या लेते हैं, टू। तो टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, एलएसएस बराबर, यहां पर एलएसएस लिख दो, यहां पे फिर एलएसएस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n के स्थान पे क्या हो जाएगा, टू। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दूसरा बात बताओ, आई स्क्वायर है यहाँ पर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 2 को हम लोग आई को यहां लिख देते हैं 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो, कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा। सिमिलरली हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा। हमारा क्या हो गया, आई साइन 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पे 1 पावर रखे थे तो हमारा क्या हुआ, 1 आया ना। पावर n पे स्थान पे 2 रखे थे तो हमारा क्या आया, 2 आया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 पे भी चेक करेंगे, यहाँ पे 3 आया तो फिर हम लिख लेंगे सिमिलरली हम लोग n रखेंगे पावर, तो क्या हो जाएगा, n आएगा। चलिए ठीक है, यहां तक उतार लेना, देख लो उसको, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब यहां पर हम लोग स्टेटमेंट वाली को लिख लिए हो तो उसको मिटा देते हैं।
चलिए अब यहां पर अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, फॉर n इक्वल टू 3, और तब हमारा एलएसएस क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा हमारा, तो cos थीटा था सर प्लस i sin थीटा था, और यहां पर सर पावर के स्थान पे जो है हमारा 3 हो जाएगा। अब यहां पर दो बात ध्यान रखने के लिए हम लोगों के पास, पहला क्या सर, जैसे यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए तो यहाँ पर भी आप a स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी का होल क्यूब आप तोड़ दीजिएगा, नहीं, हम लोग हमेशा देखेंगे कि हमको रिजल्ट क्या जाना है, ठीक है, रिजल्ट क्या जाना है, हमको रिजल्ट जो है इस फॉर्म में लाना है, मैंने कि यहाँ पे cos 3 थीटा आना चाहिए, i sin 3 थीटा आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भाग में ब्रेकआउट कर देते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा ब्रेक डाउन आउट कर लिए ना, और यहाँ पे क्या हो गया, cos थीटा प्लस i sin थीटा पे स्क्वायर प्लस i sin थीटा cos थीटा इंटू i sin स्क्वायर, मैंने क्यूब था तो इसको दो भाग में तोड़ दी 1 प्लस स्क्वायर में। तो अब बताओ ये वाले का रिजल्ट तुमको पता होगा, हाँ नहीं, इसका रिजल्ट तो खुद हम लोग भी ले आए, cos स्क्वायर थीटा प्लस i sin थीटा बराबर तो cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। तो इसको लिखने के बाद इधर वाले ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले के रिजल्ट से ला चुके हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल स्क्वायर वाला होगा cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। ये रिजल्ट लाए हैं, इस रिजल्ट के आधार पे हम लोग ये लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या है, फैक्टर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो सर i sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा सॉरी प्लस i sin थीटा इंटू cos 2 थीटा सर, और फिर हमारा हो जाएगा i स्क्वायर, तो i स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी को हम लोग अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। तो रियल पार्ट क्या हो गया, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा हो गया, और हमारा i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यहाँ सर हो गया साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर क्या किए सर, i कॉमन ले लेते हैं इधर वाले से, तो क्या हमारा बचा, i कॉमन ले लिए तो सर साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। देखिए आप लोग को बहुत इजीली से याद हो जाएगा थोड़ा। अब देखो ये क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो कॉस 3 थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, फिर यहाँ पे देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं आई साइन 3 थीटा। अब देखिए ये वाला भी रिजल्ट क्या है, 3 पावर रखे तो 3 में आ गया, 2 पावर रखे 2 में आ गया, 1 पावर रखे 1 में आ गया, तो हम लोग इसका लिख सकते हैं सिमिलरली, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली साइन थीटा पे पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। हमारा एक रिजल्ट तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब बचता है n इक्वल टू निगेटिव और n इक्वल टू फ्रैक्शन पे। तो अब यहाँ पर देखो n इक्वल टू हम लोग पॉजिटिव समझ गए, क्या किए पॉजिटिव के लिए हम लोग 3 काम किए, क्या किए, पहले n के प्लेस पे एलएसएस में 1 रखे, 1 रखने के बाद देखिए क्या वो किसी पावर 1 रहता है एज यूजुअल जाता है, उधर जाता है। फिर हम लोग क्या किए, n इक्वल टू हमारा 2 रखे, 2 पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ के रिजल्ट ले आए। फिर n बराबर हम लोग क्या रखे, 3 रखे तो इसका रिजल्ट हमारा ये आया, तो n रखेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। चलो अब इसके लिए हम लोग अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, किसके लिए, निगेटिव के लिए। किसके लिए, जब n हमारा क्या हो, निगेटिव हो। चलो अब आते हैं हम लोग इसमें सेकेंड केस में, when n इज निगेटिव, जब when n निगेटिव होगा तो क्या होगा। हम आप लोग को बताए थे cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर यदि n है
यहाँ पर कुछ भी हो n माने कि पॉजिटिव निगेटिव और कोई भी फ्रैक्शन नंबर हो, वो फ्रैक्शन नंबर कॉस के थीटा के प्लेस में आएगा। यदि यहाँ पे माइनस n है तो हमारा क्या आना चाहिए, कॉस n थीटा माइनस n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा। अब इसको लाने के लिए क्या करते हैं, इसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि किसी भी नंबर्स पे यदि पावर माइनस रहता है तो उसको 1/n कर सकते हैं। यदि p पे पावर माइनस n है तो 1/n p पे पावर n कर सकते हैं। हम इसको यहाँ नीचे ले आए, नीचे लाने के बाद हमको फर्स्ट केस से इसका रिजल्ट पता चल चुका है। क्या पता चला है कि यहाँ पर जो पावर रहता है वो यहाँ पे प्लेस आ जाता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स रहता है तो वो cos n थीटा, ठीक है, प्लस आई साइन n थीटा रिजल्ट आ गया। अब क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट तो यहाँ पर लीनियर में आना था और ये माइनस n आना था, नहीं आ रहा है। हम लोग अब इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। चलिए यहाँ देखो रेशनलाइज कर दिए, cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा n थीटा से, तो cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा हो गया बाय cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा हो गया। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर n थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा। ऊपर में हमारा क्या रहा, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा उतर गया ना। तो अब 5 मिनट से, ठीक है, हम चला लेंगे। ये हो गया, निगेटिव के लिए आया ना। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये हमारा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा आ गया, तो cos स्क्वायर n थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा n थीटा प्लस साइन स्क्वायर n थीटा, क्योंकि -1 आई स्क्वायर वैल्यू कितना, -1 माइनस माइनस प्लस, आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो हमारा इस प्रकार से रिजल्ट क्या आ गया सर, यदि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर -n रहा, तो हमारा एक रिजल्ट तो ये आ गया cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। इस रिजल्ट का यूज हम लोगों को कब पड़ेगा, जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ड्यूअल थ्योरम का ये नहीं है, प्लस के साथ यहाँ होना चाहिए। तो हम लोग को ये पता है क्या, cos माइनस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है हम लोग को पता है, cos माइनस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पर cos n थीटा के स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं cos माइनस n थीटा, आराम से लिख सकते हैं। और सर माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन माइनस n थीटा। तो सेकेंड रिजल्ट भी हम लोग का आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिजल्ट फ्रैक्शन के लिए। इसको आप लोग क्या करिए, ये आपने बहुत इजीली समझ गए होंगे। हम लोग बात कर रहे थे जब n निगेटिव हो, जब n निगेटिव होगा तो पावर n होगा, और हम लोग को पता है कि p पे पावर -n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/p पे पावर n। इसी अकॉर्डिंग हम लोग ये लिखे, और इस अकॉर्डिंग लिखने के बाद क्या किए, हमारा ये नीचे रिजल्ट आ रहा था तो उसको हम लोग रेशनलाइज किए। रेशनलाइज करने के बाद ऊपर में हमारा रिजल्ट आ गया cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, और नीचे जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा आया। अब हमको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है हमारा -1, तो माइनस माइनस +1, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमको पता है कि वो 1 होता है, तो नीचे का रिजल्ट 1 आ गया। इस प्रकार से हम लोग ये बराबर ये लिख सकते हैं। और फिर हम लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, सेकेंड केस के लिए भी रिजल्ट आ गया। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं केस थर्ड के लिए, n इक्वल टू फ्रैक्शन। यहां पर देखिए आप लोग प्लस लिखा गया था, यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस आई cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग पूछ करके। अब आइए हम लोग केस थर्ड n इक्वल टू p/q के लिए, फ्रैक्शन के लिए।
तो क्या होगा, वेयर Q इज अ पॉजिटिव एंड P इज द एनी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऊपर में जो है आपका नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर से रह सकता है, बट Q जो है ऑलवेज वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए हमको पता है कि हम लोग कॉस थीटा, हम क्या बोलते हैं कॉस थीटा में थीटा के सामने 2 थीटा भी हो सकता है, तो थीटा बाई क्यू भी तो हो सकता है। तो आई साइन थीटा बाई क्यू, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, पावर क्यू है तो यहाँ पे क्यू आ गया। देखिए ये हमारा रिजल्ट क्या आया है, जो मेन रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है कॉस 1 वाला। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू के पावर क्यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेक किए क्या कॉस थीटा बाई क्यू को रखे और पावर क्यू के तो कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। सिमिलरली यदि हम लोग क्यू लिख सकते हैं तो 1 बाई क्यू बराबर भी लिख सकते हैं, क्या थीटा बाई क्यू आई साइन थीटा बाई क्यू, ठीक है। फिर यदि हम लोग क्यू के लिए लिख सकते हैं तो पी बाई क्यू के लिए तो लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पी बाई क्यू के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पी, फिर 1 बाई क्यू। इसको क्या किया हम लोग पावर को 2 भागों में ब्रेक डाउन कर लिए, क्या कर लिए, एक बार हम लोग क्या किए, जैसे मान लीजिए x है उस पे पावर 2 है और फिर हम लोग उस पे क्या किया x की पावर 3, ऐसे करके बात की, ये पावर 6 था। तो अब देखिए यहाँ पे पावर क्यूब जो है तो हमारा क्या हो गया कॉस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा। अब यहाँ पर क्यूब के लिए क्या होगा, फिर बाई क्यूब हो जाएगा, बाई क्यूब कर दी हमारा ये रिजल्ट आ गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर पी बाई क्यू इक्वल टू कॉस पी थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन पी थीटा बाई क्यू। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, केस थर्ड भी हमारा प्रूफ हो गया, इसको नोट डाउन करिए। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं केस 1, केस 2 और केस 3 के आधार पर कि हमारा जो है थ्योरम जो है वो प्रूफ होता है 10 दी ऑल रिजल्ट ऑफ केस 1, 2 and 3, ठीक है। केस 1, 2 और 3, ठीक है, क्या है 10, इस प्रकार ऑल द रिजल्ट ऑफ केस 1, 2, 3 वी में see that theorem is proved for cos theta plus I sin theta पे पावर n इक्वल टू cos n theta plus sin n theta, where n is positive, negative integers and fraction, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हमारा इस प्रकार से थ्योरम कंप्लीट हुआ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम के साथ। हैव ए नाइस डे।